तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्द विचार। तो देखिए शब्द विचार, ये जो टॉपिक आपको पूरे अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलो हम शुरू करते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार जानने से पहले हम सब ये जानेंगे सबसे पहले कि शब्द क्या होता है। देखिए शब्द होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या बोलते हैं, शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द। और शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के शब्द पाए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसे हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तत्सम और तद्भव शब्द से हमने एक क्लास पहले ही डाल दी है, तो उस क्लास को जरूर देखें। और हिंदी ग्रामर के अन्य टॉपिक भी हमने डाल दिए हैं, तो उन टॉपिक्स को भी देखते रहें जिससे कि आपकी हिंदी ग्रामर कंप्लीट होती रहे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए और बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकें और उसको पढ़ सकें। तो धीरे धीरे हम ये जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मूल भाषा के शब्दों का हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयुक्त किया है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट, कर्ण, गंधर्व, क्षेत्र, तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से शब्दानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरण हो गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। जैसे संस्कृत का शब्द है चंद्र, तो तद्भव बन जाएगा इसका चांद। अग्नि का आग, जिव्या का जीव। यानी उच्चारण की दृष्टि से बोलने में आसानी जैसे जिन शब्दों को कहें हम कह सकते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। और विदेशी शब्द वे शब्द जो अन्य देश की भाषाओं से हमने हिंदी में ले लिए हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर चार शब्द हुए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तद्भव शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत भाषा के शब्दों का रूपांतरण किया गया है। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के शब्द और विदेशी शब्द जो अन्य देश की भाषा से हमने ग्रहण किए हैं। संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो पांचवा प्रकार है ये संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बने जो शब्द हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि बोट, तो अग्नि संस्कृत शब्द है, बोट अंग्रेजी शब्द है। तपे दिक, तो तप फारसी शब्द है और दिक अरबी शब्द है। तो यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संस्कृत शब्द कहते हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। नेक नियत, नेक फारसी शब्द है, नियत अरबी शब्द है। तो ये भी कैसा है, ये भी आपका संकर शब्द है। बिसात खाना, तो बिसात अरबी शब्द है और खाना फारसी शब्द है। तो बिसात खाना भी कैसा हो गया, आपका संकर शब्द हो गया। आपका आ जाए जांच करता, जांच फारसी शब्द है, करता हिंदी शब्द है। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी शब्द है और तस्तरी फारसी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो इस तरह से दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संकर शब्द। तो देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा ये जानेंगे कि देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं। तो उनको हम पहचानेंगे और उनको राइट करने के यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए देशज शब्द को पहचानने का तरीका क्या होता है कि इनमें अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक या निरर्थक या अण अण की प्रधानता वाले शब्द हैं, ड वाले जो प्रधानता वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द। जैसे अनुकरण की भावना होगी, ध्वन्यात्मक ध्वनि होगी, आवाज होगी, निरर्थक शब्द होंगे और ड की प्रधानता वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द उनको बोलते हैं, देखिए इसके अर्थ ये पता चलता है, देशज मतलब देश में जन्मे शब्द। तो यानी कि जो स्वदेशी भाषा से शब्द लिए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खटपट निरर्थक शब्द है, ऊबड़ खाबड़, ऊट पटांग, ऊधम, अंगूछा, कंजड़, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, देखिए ड ड की प्रधानता है। खुरपा, गाड़ी, डा वाले शब्द हैं, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेबर, चम्मच। ये स्टार वाले जितने भी शब्द हैं उनको जरूर याद रखें, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं।
चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंघाड़ना, चट्टी, छोहरा, छल छलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट और रींगड़ा। देखिए रींगड़ा शब्द परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। आगे हम पढ़ें बड़बड़ाना, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भूला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लुगदी, लोटपोट, लोटा, हेनहेनाना, पगड़ी, झाड़ू, डिबिया परीक्षा में पूछा गया है। झुग्गी, झेला, टांग, खड़ाऊं, फावड़ा, लड़का परीक्षा में पूछा जाता है। भौंकना, छपाक छपाक, ये सब क्या है, देशा शब्द हैं। और देखिए ऐसे शब्द जो द्रविड़ जाति की भाषा से आए, द्रविड़ जाति की भाषा से आए, तो उन सब वो देशा शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अनल द्रविड़ जाति की भाषा से आया है, कज्जल, नीर द्रविड़ जाति की भाषा से आया है, पंडित, माला, मीन, कांच, फटी, चिकना, ताला द्रविड़ भाषा की जाति की भाषा से आया है, लुंगी इंपॉर्टेंट है, डोसा, इडली द्रविड़ जाति की भाषा से आए हैं। कोल और संथाल जाति की भाषा से आए देशा शब्द कौन कौन से हैं? केला, कपास, सरसों, कौड़ी, तांबुलू, तांबूल, परवल, बाजरा, भिंडी, ये कोल और संथाल जाति की भाषा से आए हुए देशज शब्द हैं। तो भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, इनके स्रोत का कोई पता नहीं है। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनके स्रोत का कोई भी पता नहीं होता और वह अपनी तरह से बोले जाते हैं, इसीलिए ये उबड़ खाबड़ शब्द होते हैं या निरर्थक शब्द होते हैं या उटपटांग शब्द होते हैं। और इनमें क्या होती है, ध्वन्यात्मक होती है। ध्वन्यात्मक मतलब आवाज जोर से बोलना पड़ता है इनको। अनुकरणात्मक भावना होती है और ड की प्रधानता होती है। इस तरह से हम इन शब्दों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ से अपन आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देशज शब्द कौन कौन से हैं। अब हम जानेंगे कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए विदेशी शब्द जिन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं, विदेशी भाषा से लिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, रेडियो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्रिकेट, नर्स और मशीन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अफसर, बोट, कोट, इंजन, बटन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट और कप ये कैसी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। फारसी भाषा के कौन कौन शब्द हैं? कागज, दुकान, फौज। देखिए जाके नीचे जो बिंदी होती है वह फारसी शब्द होते हैं। और बादाम फारसी भाषा का शब्द है। खर्च, गिरफ्तार, दारोगा, जनाना, जमीन, जमीन, अचार, औरत, औरत फारसी भाषा का शब्द है, इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। आसमान, नमक, शराब, पैगंबर फारसी भाषा का शब्द है। आराम, आमदनी, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, गवाह, गिरफ्तार, बर्फी, जलेबी, ये सब क्या है? जलेबी फारसी भाषा का शब्द है, इसको भी याद रखें, परीक्षा में पूछी जाती है। और बात बात करें फारसी भाषा तो जैसे मलाई, सुल्तान, सौदागर। हिंदी, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करें तो कमीना, कुश्ती, ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। तो कमीना और कुश्ती जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। आगे हम बात करते हैं जहर और जागीर। जहर, जागीर, जिंदगी, गुलाब, दंगल, चश्मा, बारिश, शादी फारसी भाषा का शब्द है। रंग, तमाशा, आतिशबाजी, आतिशबाजी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। तो देखिए अदालत, अदालत अरबी भाषा का शब्द है, जैसे पुराने समय में अदालत लगती थी। जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी, आदमी अरबी भाषा का शब्द है। फकीर अरबी भाषा का शब्द है। और बात करते हैं हम कि वकील, औरत, इज्जत, ईमान, एहसान, इनाम, किताब अरबी भाषा का शब्द है। मौलवी अरबी भाषा का शब्द है। खत, लिफाफा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मौसम, शराब, हकीम, हलवाई, हैजा, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द। आज़ाद, इलाज, कानून, कीमत, गरीब, जिला अरबी भाषा शब्द है। और तहसील, तराजू, दुनिया और शतरंज, शादी, हिम्मत, तो ये सब क्या है? शतरंज भी अरबी भाषा का शब्द है। कीमत अरबी भाषा का शब्द है। गरीब अरबी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं
कि ये कौन कौन से शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तुर्की भाषा जो है वो हमारे हिंदी में कौन कौन से शब्द लिए हैं, जैसे कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, कालीन, बेगम, बारूद, तोप, तमंचा, दरोगा, बीबी, बावर्ची, खच्चर और उर्दू। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो चलिए अब देखते हैं हम पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। तो देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं पादरी, संतरा, जो फल हैं और नहाने धोने के सामान हैं, वो सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे संतरा, कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम, गोदाम, साबुन, कनस्तर। आलपिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी, बोतल, गमला, तौलिया, कमीज, पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोभी, काजू, संतरा, अनानास, कर्नल, पादरी, फीता, आया, पतलून और तम्बाकू। देखिए पतलून और तम्बाकू दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं चीनी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, लीची, चीनी, चीकू, लोकाट। तो जिसमें चा आता है वो चाय, चाय, लीची, चीनी, चीकू, लोकाट, ये सब चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनामी, सायोनारा जापानी भाषा का शब्द है। डच तुरुप, बम, चिड़िया डच भाषा का शब्द है। देखिए जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें और अच्छे से याद रखें। ड्रिल जर्मनी भाषा का शब्द नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है। तिब्बती भाषा का शब्द कौन कौन सा है। तिब्बती भाषा का शब्द है लामा, डांडी तिब्बती भाषा का शब्द है। यूनानी एकेडमी, एटम यूनानी भाषा का शब्द है। एटलस, टेलीफोन यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबल यूनानी भाषा का शब्द है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीफोन और बाइबल, जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखें कि बाइबल और टेलीफोन ये सब क्या हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो इनको आप याद रखिए। चलिए आगे हम बात करें फ्रांसीसी भाषा के शब्दों के बारे में। यदि हम बात करें तो देखिए फ्रांसीसी भाषा का शब्द है अंग्रेज। अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस, कबूतर, कबूतर फ्रांसी भाषा शब्द है। कूपन, बिगुल, रिपोर्ताज, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप। तो देखिए कारतूस पूछा जाता है परीक्षा में, कबूतर पूछा जाता है, अंग्रेज पूछा जाता है। तो ये सब क्या है, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। आगे हम बात करें रशियन भाषा के शब्द। रूस, रूस से जो शब्द लिए हैं हमने हिंदी भाषा में, जैसे जार, वोदका, सोवियत, रूबल, स्पुतनिका। बुजुर्ग रशियन भाषा का शब्द है। तो बुजुर्ग जो है वो कहाँ का शब्द है, रशियन भाषा का शब्द है। तो इस तरह से हमने जो अलग अलग शब्द हैं, कौन कौन सी भाषा के शब्द हैं, विदेशी शब्दों को पढ़ा। और इस क्लास को अच्छे से देखने के लिए कम से कम एक दो बार इस क्लास का रिवीजन जरूर करें, जिससे कि आपको ये देसी विदेशी जो शब्द हैं वो सारे के सारे अच्छे से समझ में आएंगे। और शब्द विचार है जो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।